अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे वर्ष जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। वेलकम टू जी सेंट परफ्यूम फैमिली। इट्स जाकिर शाह हाशमी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल जी सेंट परफ्यूम्स। दोस्तों, आज मैं जिस खुशबू को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, मैं पहले तो उसके चार पॉजिटिव पॉइंट्स या चार यूनिक बातें आप लोगों को बताऊँगा। नंबर वन कि ये खुशबू मार्केट में नहीं है। नंबर दो, ये एक क्रिएशन है। नंबर तीन, ये आपको डिमांड पर मिलती है। और नंबर चार, बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये खुशबू आपको मिल रही है। तो यहाँ मैं एक बात करूँगा दोस्तों के साथ। अमूमन क्या होता है कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स या बड़े बड़े सेलर्स जिनका मार्केट में एक अच्छा खासा नाम होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर उधर उनका एक नाम होता है, तो हम क्या करते हैं, लपकते हैं ऐसे सेलर्स के पास और बिन देखे उनकी चीज़ें ले लेते हैं। और ये नहीं देखते कि क्वालिटी कैसी है या मतलब है कि खुशबू की परफॉर्मेंस आपको किस तरह मिलेगी। जस्ट हम एक ब्रांड का नाम देखकर ही चीज़ लेते हैं। और छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, छोटे छोटे जो ब्रांड्स हैं, हम अमूमन उनको क्या है, नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि एक मेरे ख़्याल में एक अच्छी बात नहीं है। मैं किसी बड़े सेलर का ये यहाँ पर नाम नहीं ले रहा कि यार इसका मतलब फ्रेगरेंस नहीं लेनी चाहिए या इसकी नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर उसकी फ्रेगरेंस में क्वालिटी है तो आप बिल्कुल लें। तो इसी तरह फेसबुक के ऊपर पिछले दिनों मैंने एक ऐड देखा, और ये एड्स दोस्तों ना सिर्फ बड़े ब्रांड्स या बड़े जो हमारे सेलर्स हैं वो चलाते हैं, बल्कि छोटे जो सेलर्स होते हैं वो भी अपनी चीज़ को पेश करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट इस तरह का है। तो एक ऐड के अंदर मैंने कुछ उल्टे सीधे कमेंट देखे, जिसकी वजह से मैंने बड़ा ही बुरा फील किया। तो जब तक आप किसी चीज़ को देखें नहीं, किसी बंदे के प्रोडक्ट्स को देख ना लें, तो आई थिंक जजमेंट देना बहुत ही एक गलत बात है और एक गलत तासर जाता है उसके प्रोडक्ट के बारे में। तो इब्रार हुसैन साहब की एक पोस्ट थी, उनके ऊपर कुछ इस तरह के कमेंट थे दोस्तों कि यार आप मतलब है कि इतनी सस्ती चीज़ और इतनी अच्छी मतलब उसकी तारीफ़ वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता, देखे बिना नहीं कहना चाहिए। तो मैंने ना झटपट फ़ौरन इब्रार साहब से रब्ता किया और उनसे 4 अदद फ्रेगरेंसेस फॉर अ टेस्ट आउट ले ली। बीइंग अ जनरल कस्टमर, नॉट फॉर अ प्रमोशन। ये वीडियो कोई प्रमोशनल नहीं है। इब्रार साहब की तरफ से ना तो मुझे तोहफे तोहफ़ मिले, ना ही मुझे फ्री, बल्कि उनको मैंने पेमेंट की। हमारे ग्रुप के अंदर भी इब्रार साहब मौजूद हैं, और इस बात के बाद उन्होंने इसको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर भी अपनी फ्रेगरेंस को लगा दिया कि यार ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या वीडियो के तवसत से अगर कोई दोस्त लेगा तो मैं इसको मज़ीद सस्ता कर दूंगा। तो ये जैसे मैंने शुरू में बात की कि इट्स अ क्रिएशन, तो उन्होंने एक क्रिएट किया है सुल्तान अर्तगल अल गाज़ी, जैसे कि टाइटल में आपने देखा। तो मैंने सोचा यार जब उन्होंने एक फ्रेगरेंस को इतना बड़ा नाम दे दिया है सुल्तान अर्तगल अल गाज़ी, तो क्या फ्रेगरेंस ऐसी होगी। तो मैंने चेकआउट के लिए ये फ्रेगरेंस 3 ml की उनसे ले ली। तो यकीन माने दोस्तों, अब खुशबू की बात भी करते हैं और आप दोस्तों को पता भी चल जाएगा कि फ्रेगरेंस किस टाइप की है, वर्थ बाइंग है या नहीं है, और इसकी क्वालिटी के हिसाब से इस प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं करती। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये फ्रेगरेंस रिकमेंडेड है। आई थिंक ये बाई करनी चाहिए। खुशबू की डिफिनेशन से पहले कि ये खुशबू किस तरह की है और किन लोगों के लिए सूटेबल है, मैं इसकी थोड़ी सी प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात ज़रा पहले कर दूं। कुछ इस तरह हुआ दोस्तों, मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट भी ऐड करूंगा। आई हैव गॉट दिस पार्सल राउंड अबाउट 12 PM। तो आते ही मैंने इसको अप्लाई किया, तो कोई 2 बजे के करीब मेरी वाइफ जब कमरे में आई तो शी सैड कि आज कमरे के अंदर खुशबू आ रही है। आपने कौन सी खुशबू लगाई है? आपकी खुशबूजात तो अलमारी में पड़ी होती हैं, आज कमरे में कैसी फ्रेगरेंस आ रही है। सो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, यू कैन जज कि यार एक कमरे का कितना अहाता होता है। तो ये इसकी प्रोजेक्शन थी, फर्स्ट मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला। सेकंड, मेरे फ्रेंड्स आए साथ, मेरे कज़न आए, तो मैं जब उनसे मिलने गया, ये 12 बजे अप्लाई करने के बाद 12 से 4 बजे के बीच की बात है। तो माय वाइफ सैड जब आप जा रहे थे तो पीछे से एक खुशबू आ रही थी, मीन्स इट्स आ सेंट्रल फ्रेगरेंस, मीन्स जब आप जा रहे थे फ्रेगरेंस पीछे आ रही थी तो सेंट्रल हुआ। सो इतनी एक्सपेक्टेशन हमें अतर से शाज़ो नादेरी होती है, या अगर कोई अतर इतना परफॉर्म करता है, आई थिंक उसकी प्राइस फिर सही ज़बरदस्त, सही महंगा अतर होता है, तो फिर वो इतना परफॉर्म करता है। अदरवाइज़
अतर्स इतना परफॉर्म नहीं करते। खुशबू की अगर बात की जाए तो मुझे ये खुशबू 80 to 90% फ्रेंड्स असील जैसी लगी। लाइका असील अल रिहाब की एक बहुत ही फेमस, एक जानी पहचानी, एक मशहूर फ्रेगरेंस है और काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। लाइका वेरी मुझे ना मेच्योर लोगों की फ्रेगरेंस लगती है। असील भी थोड़ी सी स्ट्रांग है, स्वीट फ्रेगरेंस है, बट परफॉर्मेंस में वो फ्रेगरेंस बड़ी बाकमाल फ्रेगरेंस है। मुझे 80 to 90% उसके सिमिलर लगी। इब्रार साहब से मैंने बात भी की कि मुझे इस तरह की ये फ्रेगरेंस लगी, बट असील से जो चीज़ इसको जुदा करती है, अब मैं उसका दोस्तों को बताऊं। इट्स लाइक अ वेरी टिपिकल टाइप ऑफ ऊद, उससे मिलती जुलती फ्रेगरेंस है। लाइक एक रेजनी टाइप का, एक खालिस जो ऊद होता है, एक रसीली रेजनी टाइप की फ्रेगरेंस लगी मुझे टॉप नोट्स में। और मिडल नोट्स के अंदर मुझे ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी है लाइक अ कम्प्लेक्स टाइप ऑफ वुडी स्ट्रक्चर इसका कह लें। नॉट अ टिपिकल वुडी स्ट्रक्चर जो होता है खुश्क लकड़ी या चूरा या इस तरह नहीं, एक गहरे किस्म का इसका एक स्ट्रक्चर है लकड़ी का। थोड़ा सा वेटिवर का मुझे एक इशारा देती है, हल्की फुल्की है, चुटकी भर मतलब कि इसके अंदर वेटिवर की खुशबू भी आ जाती है। और जो कमाल इस फ्रेगरेंस के मुझे लगी वो इसकी बेस है दोस्तों। बेस के अंदर इट्स अ लाइक अ ब्लैक ऊद, और आम ब्लैक ऊद नहीं जो मार्केट में मिल रहा है, एक टिपिकल एक ख़ास किस्म का ऊद जो कि इंडिया में बनाया जाता है। इट्स अ मेड इन इंडिया। मैंने दोस्तों से पिछले दिनों बात की थी कि सिंस 1 साल से मैं इस फ्रेगरेंस को सर्च कर रहा हूँ, इस ब्लैक ऊद को। इट्स अ दरबारी ऊद, इट्स अ बर्निंग इंसेंस टाइप ऑफ ऊद। इसके अंदर गुलाबों की खुशबू है और इसमें एक स्वीट प्योर स्ट्रक्चर है। और खुश्क जब आप फूलों को करते हैं, गुलाब के फूलों को, और एक फूलों की माला से जो खुशबू आती है वो इसके अंदर है। तो सेम 100% इसकी बेस सेम इसी ऊद की सिमिलर टाइप ऑफ फ्रेगरेंस है। और जो मुझे फ्रेगरेंस चाहिए थी वो मुझे मिली। कोका टॉप नोट्स और जो इसका मिडल नोट्स है थोड़ा रसीला है, रसीले ऊद का है और मीठा सा है, थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो वो नोट्स को अगर आप हटा लें तो बेस में मुझे बिल्कुल इस ब्लैक ऊद की तरह ये लगी। तो कुल मिला के मुझे बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस लगी। 2 आवर्स तक तो ये मतलब अच्छा खासा प्रोजेक्ट करती है। अमूमन दोस्त तो फ्रेगरेंस अच्छी वो होती है कि जो प्रोजेक्ट ज़्यादा करे। बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं जो लास्ट ज़्यादा करती हैं, 6 आवर्स 8 आवर्स लास्ट करते हैं, बट यू विल फील योर सेल्फ। तो क्या है कि आपको एक ऐसी फ्रेगरेंस चाहिए होती है कि जो 2 या 3 घंटे 4 घंटे प्रोजेक्ट भी अच्छा करे, लास्ट तो करे साथ प्रोजेक्ट भी करे, कुछ मीटर्स तक वो प्रोजेक्ट करे या सेंट्रल छोड़े। लाइक आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप नमाज जुमा के लिए जाते हैं या किसी नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, तो एटलीस्ट आप 2-4 घंटे अगर वहाँ रहते हैं तो इर्द गिर्द वो खुशबू आनी चाहिए। तो आई थिंक ये एक ऐसी खुशबू है। और इस खुशबू की मुझे थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ ना अजमल की एक फ्रेगरेंस आती है ऊद नयान, मुझे ऊद नयान जैसा भी लगा। लाइक उसका एक रूह अफ़ज़ा का स्ट्रक्चर है, मुझे उस खुशबू में 80 to 90% वो रूह अफ़ज़ा का स्वीट स्ट्रक्चर लगा। उसका हल्का सा इसके अंदर टच है, टोटली उसका टच नहीं है लेकिन वो एक टच है, गुलाबों की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस रेंज को देखा जाए और प्राइस कंपैरिजन को देखा जाए तो अजमल का ऊद नयान कोई होगा 1800 रुपीज़ में, जहाँ से मैंने बाई किया था। वैसे वो 2500 का भी मिल सकता है, 3500 का भी मिल सकता है, लेकिन मैं उस सेलर की बात करूँगा जिस सेलर से मैंने ली थी। तो मुझे 1800 रुपये का तोला मिला था ऊद नयान का। और इस फ्रेगरेंस की प्राइस कब की जाए दोस्तों तो यू विल बी शॉक्ड, सिर्फ 400 रुपये में तोला। आई कांट बिलीव, यू विल आल्सो नॉट बिलीव। 400 रुपये में ये 12 ml अबरार साहब दे रहे हैं, तो मीन्स कि 6 ml इसका 200 रुपये का, सिर्फ 200 रुपये का। सो टोटली जस्टिफाइंग फ्रेगरेंस, इट्स माई रियल ओपिनियन, इट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन। देयर इज़ नो एनी कमीशन, देयर इज़ नो एनी प्रमोशन, एंड आई हैव नॉट गॉट एनी गिफ्ट्स फ्रॉम इब्रार हुसैन। बीइंग अ जनरल कस्टमर, जैसे कि मैंने पहले बात की, बीइंग अ जनरल कस्टमर उनसे मैंने ये चीज़ ली। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करें। बहुत कीमत मतलब है कि थोड़ी है चीज़ की और परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि मेरे दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी किस्म की क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन में तमाम सोशल लिंक्स आपको मिल जाएंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।